आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। स्पर्म का मॉर्फोलॉजी यानी आकार अगर ठीक ना हो तो क्या इनफर्टिलिटी हो सकता है। स्पर्म मॉर्फोलॉजी बेसिकली हम उसे कहते हैं जैसे जब हम उसका साइज शेप देखते हैं स्पर्म सेल्स के, मुख्य तौर से बोला जाए तो उसका सर, मिड पीस यानी गला और नेक, ये देखते हैं। और नॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी का होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसकी वजह से ही फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस होते हैं और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब ये स्पर्म मॉर्फोलॉजी नॉर्मल होता है यानी कि आकार ठीक ना हो तो इनफर्टिलिटी हो सकता है। आइए समझते हैं कैसे। स्पर्म अगर अबनॉर्मल रहे, मॉर्फोलॉजी में अगर अबनॉर्मल रहे तो वो अंडे के अंदर पेनिट्रेट यानी घुस नहीं सकता। इसके जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं अंडे के आसपास बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पाता और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। नॉर्मल शेप रहना बहुत जरूरी है, स्पेशली हेड का, क्योंकि तभी वो जोना पेलुसिडा यानी अंडे का जो बाहरी लेयर है उसे जोना पेलुसिडा कहते हैं, उसके साथ वो रिएक्ट करके तब वो स्पर्म के अंदर जा सकता है। और अगर शेप ठीक ना हो तो ये रिएक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। अब नॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी कि अगर आकार ठीक ना हो तो उसके मोटिलिटी पे भी असर पड़ सकता है। अगर स्पर्म के अबनॉर्मल शेप हो, जैसे कि टेल में कुछ प्रॉब्लम हो, मिड पीस यानी बीच के भाग में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो इसकी वजह से उसकी स्विमिंग करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है, तैरने की कैपेबिलिटी। और अगर ये ना हो तो वो अंडे तक पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन ना होने के कारण प्रेगनेंसी नहीं आने के चांसेस होते हैं। अगर स्पर्म के मॉर्फोलॉजी में आकार में कोई अबनॉर्मलिटी रहे तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके डीएनए यानी जीन्स में भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये डीएनए जो स्पर्म के सर में पैकेज्ड होते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल लेके आता है पिता से बच्चे तक, तो ये बहुत जरूरी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी होता है। स्पर्म का डीएनए अगर डैमेज हो या फ्रैगमेंटेड है, टूटा टूटा हो, ये अबनॉर्मलिटी की वजह से आकार में ही अगर प्रॉब्लम है तो डीएनए भी डैमेज होगा, जिसकी वजह से एम्ब्रियो डेवलपमेंट ठीक ना होने के चांसेस होते हैं। और अगर एम्ब्रियो चिपक भी गया तो रिस्क ऑफ मिसकैरेज यानी प्रेगनेंसी का ना रुकने के चांसेस भी होते हैं। और ये अक्सर देखा गया है कि आईवीएफ में ही इंट्रासाइटोप्लाज्मिक अगर स्पर्म इंजेक्शन कर रहे हैं जहाँ पे एक एक स्पर्म को एक अंडे में डाला जाता है तो स्पर्म मॉर्फोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। अगर अब नॉर्मल स्पर्म रहे तो ये देखा गया है सक्सेस रेट इन टेक्निक्स के द्वारा भी बहुत कम हो जाता है अगर स्पर्म का आकार ही ठीक ना हो। इसका मतलब ये है कि अगर हम बॉडी के बाहर भी ट्रीटमेंट करें तो आकार अगर बिल्कुल भी ठीक ना हो तो आईवीएफ से भी सक्सेस रेट कम हो सकते हैं। अब नॉर्मल स्पर्म्स की वजह से जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जो मैंने बताया आपको, डीएनए के म्यूटेशंस हो सकते हैं या क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये ऐसा वाला स्पर्म अगर अंडे में गया तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि मिसकैरेज या जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी ठीक नहीं है। ये ध्यान में रखिए कि मैंने अब नॉर्मल स्पर्म बोला है यानी कि आकार में ठीक नहीं है स्पर्म, बट ये जरूरी नहीं है कि उसी की वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि काउंट, मोटिलिटी, हरकत कैसी है, ओवरऑल स्पर्म हेल्थ कैसा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अब नॉर्मल स्पर्म है या नहीं हम ऑफ कोर्स सीमेन एनालिसिस द्वारा निर्धारित करते हैं, बट इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, ये कितना सीरियस इशू है आपके केस में, ये आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट बताएंगे। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।